हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू कम्पीट IQ, योर गेटवे टू एग्जाम सक्सेस। आज हम करने जा रहे हैं टारगेट एसएससी 2025 सीरीज़ का क्लास नंबर 14। इस सीरीज़ में हम लोग जीके जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करने वाले हैं विद बेस्ट सोल्यूशन। बेस्ट सोल्यूशन इन द सेंस हम लोग क्वेश्चन के आंसर्स तो करेंगे ही, साथ ही में जो रिलेटेड ऑप्शंस दिए गए हैं उस क्वेश्चन में उनको भी एनालिसिस करेंगे, ताकि आने वाले जो एसएससी, रेलवे एज वेल एज अदर एग्जामिनेशंस है जिसमें भी जीके जीएस पूछा जाता है उसमें आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन कॉमन बने। एंड अगर आपने मेरे साथ इस पूरे सीरीज़ को कंप्लीट कर लिया तो आपको जीके के लिए कुछ और करने का ज़रूरत नहीं है। एंड टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए ताकि आप इन सब सीरीज़ का PDF डाउनलोड कर सके। टेलीग्राम ग्रुप का नेम है कम्पीट IQ, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी। एंड अगर आप लोगों को मेरा ये एफर्ट अच्छा लगा हो एंड वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें कैसा लगा, शेयर करें इस वीडियो को एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं। Who won the 2024 Formula 1 वर्ल्ड चैम्पियनशिप? Formula 1 वर्ल्ड चैम्पियनशिप जो है 2024 का रीसेंट है, करंट अफेयर्स भी है। किसने जीता है वर्ल्ड चैम्पियनशिप? देन मैक्स वर्स्टेपन। आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये जो है ये रेड बुल कंपनी के ड्राइवर है। आप इस तरीके से याद रखिए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है मैक्स वर्स्टेपन। एंड कौन से कंपनी से बिलोंग करते हैं? देन रेड बुल। इसी के साथ साथ जो रीसेंट है हम लोग उन सब को देख लेते हैं। रिसेंटली हुआ है, इसी नवंबर मंथ का है ये सब। कटार ग्रैंड प्रिक्स में किसने जीता? देन वो भी मैक्स वर्स्टेपन। कौन सा कंपनी से एसोसिएटेड? रेड बुल। अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स जो हुआ उसमें किसने जीता? देन एल नॉरिस, ये मैकलेरन के कंपनी से बिलोंग करते हैं, उसके ड्राइवर हैं। आप इस तरीके से याद रखिए क्योंकि पिछली बार भी क्वेश्चंस बने हैं एंड इस बार भी बनेंगे। लास वेगस ग्रैंड प्रिक्स जो हुआ था उसमें कौन विनर रहा? देन जी रसल, ही वाज अ ड्राइवर ऑफ मर्सिडीज। ब्राज़ीलियन ग्रैंड प्रिक्स में मैक्स वर्स्टेपन फिर से जीते। एंड मैक्सिकन ग्रैंड प्रिक्स में सी सेंस जूनियर, दैट इज फरारी के ड्राइवर। ये सभी पॉइंट्स याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। इन 1526 Dash defeated इब्राहिम लोदी एट पानीपत एंड कैप्चर्ड दिल्ली एंड आगरा। 1526 में बहुत ही इंपॉर्टेंट बैटल हुआ था, बैटल ऑफ पानीपत। जो पानीपत एक विलेज है हरियाणा के सामने, वहाँ पे हुआ था, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी, दैट इज द लास्ट रूलर ऑफ लोदी डायनेस्टी एंड दिल्ली सल्तनत के लास्ट रूलर भी यही थे, जिसको हरा दिया था। एंड बाबर ने मुगल डायनेस्टी को एस्टेब्लिश किया था इन इंडिया। हु इज़ द फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी इन इंडिया? देन ही इज़ बाबर। एंड ये आप पिक्चर में देख सकते हैं, दिस आर्टिलरी टोम जिसको कहा जाता है हिंदी में, ये फर्स्ट टाइम के लिए किस बैटल में यूज़ किया था, या तो फिर इंडिया में किसने यूज़ किया था? बाबर ने यूज़ किया था इन दी बैटल ऑफ पानीपत। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बाबर। एंड हम लोग रिलेटेड क्वेश्चंस एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 21 अप्रैल 1526 को हुआ, फॉट बिटवीन बाबर एंड इब्राहिम लोदी। मुगल एम्पर बाबर जो थे उन्होंने इंट्रोडक्शन किया था आर्टिलरी का इन इंडिया इन बैटल ऑफ पानीपत, मैंने ऑलरेडी बोला। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत से भी क्वेश्चन बनता है, ये किस किस के बीच में हुआ था? देन हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिसको हेमू कहा जाता है, एंड आर्मी ऑफ अकबर, इन दोनों के बीच में सेकंड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था। किस डेट को हुआ था? देन नवंबर 5, 1556। एंड थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था? देन 14 जनवरी 1761। आप लोग ईयर याद रखिए, ईयर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, अब तक बहुत बार रिपीटेडली पूछा गया है, आगे भी पूछा जाएगा, बिकॉज हिस्ट्री तो चेंज नहीं हो रहा। तो आप लोग याद रखिए, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761, फॉट बिटवीन मराठा एम्पायर एंड अहमद शाह दुर्रानी। अहमद शाह दुर्रानी कहाँ से थे? देन अफगानिस्तान। The Indian Parliamentary Citizen Amendment Bill was passed in the year. Indian Parliamentary Citizen Amendment Bill जो है बहुत न्यूज़ में था। का जो बिल है इस का शॉर्ट फॉर्म है CAA, जिसमें बहुत सारा प्रोटेस्ट हुआ था इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो इम्पॉर्टेंट है, 2019 में पास हुआ था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 2019। इस बिल के अकॉर्डिंग क्या हुआ? देखिए, जो हिंदूस है, जैन्स है, बेसिकली नॉन मुस्लिम, बुद्धिस्ट, सिख, पारसी, क्रिश्चियन, वो सब जो है हमारे नेबरिंग कंट्रीज ऑफ अफगानिस्तान, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, क्योंकि उनके साथ वहाँ पे उन नॉन मुस्लिम्स के साथ एट्रोसिटीज़ होते हैं, इसीलिए जब वो इंडिया में अगर रिसाइड कर रहे हैं फ्रॉम 31 दिसंबर 2014 या तो फिर उससे पहले आए या तो फिर उस डेट से रिसाइड कर रहे हैं, देन दे विल गेट इंडियन सिटीजनशिप। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट भी हुआ था, क्योंकि इंडिया का पॉपुलेशन वैसे भी ज़्यादा है, बट इनके साथ भी बहुत सारा एट्रोसिटीज़ हो रहे थे, बहुत ज़्यादा टॉर्चर हो रहे थे। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया। देन सिटीजनशिप हमारे किस आर्टिकल के, कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में है? देन सिटीजनशिप इंक्लूडेड है इन पार्ट 2, दैट इज पार्ट 2 ऑफ आर्टिकल 5 to 11, इसमें सिटीजनशिप मैंशनड है। सिटीजनशिप हमारा जो है उसको हम एक्वायर या तो फिर लॉज किस एक्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं? देन सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955, इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिए।
सिटीजनशिप को एक्वायर करने के 5 टाइप्स है. वी कैन एक्वायर सिटीजनशिप बाय बर्थ, बाय डिसेंट, दैट इज़ अगर आपके मॉम डैड इंडियन है देन आप भी इंडियन होंगे. बाय रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन के माध्यम से. देन बाय नेचुरलाइजेशन, फॉर एग्जांपल आप किसी भी कंट्री के सिटीजन नहीं हैं, एज वेल एज आप इंडिया में विदाउट एनी इलीगल एक्टिविटीज़ रह रहे हैं फ्रॉम द पास्ट 12 ईयर्स, देन यू विल गेट इंडियन सिटीजनशिप. एंड अगर कोई भी टेरिटरी इंडिया ने अपने अंदर ले आया, इंडिया के मैप में आप देख सकते हैं अब तक जम्मू कश्मीर, लद्दाख वो सब है. फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो अभी है वो अगर इंडिया के अंदर आ गया देन वहाँ के जो रेसिडेंट्स हो गए वो इंडियन हो जाएंगे. इस तरीके से बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी. एंड हम लोग रिनंशिएट जो कि है कि हम टर्मिनेट कैसे कर सकते हैं या तो फिर लूज कैसे कर सकते हैं इंडियन सिटीजनशिप को. देन बाय 3 मेथड्स, रिनंसिएशन, टर्मिनेशन एंड डिप्राइवेशन. डिप्राइवेशन दैट इज ऑटोमेटिक लॉस ऑफ सिटीजनशिप व्हेन एक्वायरिंग. आप किसी और कंट्री के सिटीजनशिप को एक्वायर करने से आपका ये इंडियन सिटीजनशिप लॉस हो जाएगा. टर्मिनेशन अगर गवर्नमेंट ने कंपल्सरीली आपका सिटीजनशिप टर्मिनेट कर दिया. एंड वॉलंटरीली अगर आपने खुद कर लिया, दैट इज रिनंसिएशन. Which of the following monuments is located in the state of कर्नाटका? फॉलोइंग ऑप्शंस में से जो मॉन्यूमेंट कर्नाटका में लोकेटेड है वो है गोल गुम्बाज. गोल गुम्बाज इंपॉर्टेंट है, ये आप देख सकते हैं. 4 साइड में 4 टावर्स है विद डोम्स एंड ये 7 स्टोरीड है. ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड का, नॉट ओनली इंडिया, पूरे वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट या तो फिर सेकेंड हाइएस्ट एंड लार्जेस्ट डोम आप कह सकते हैं. फर्स्ट लार्जेस्ट डोम कौन सा है पूरे वर्ल्ड का? देन पीटर बसीला इन रोम, ये है सबसे लार्जेस्ट डोम. एंड सेकेंड लार्जेस्ट डोम इंडिया में है, दैट इज गोल गुम्बाज. गोल गुम्बाज किसका मसोलियम है? दैट इज टोम है बेसिकली मोहम्मद आदिल शाह, जो 7 सुल्तान थे, आदिल शाह डायनेस्टी के. इंपॉर्टेंट नेम है. कहाँ पे लोकेटेड है? बहुत बार पूछा गया है बहुत सारे एग्जाम्स में, आप याद रखिए. बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है ऑफ कर्नाटका. बिल्ड इन 1656 एंड इट इज ऑल्सो नोन एज द ताजमहल ऑफ साउथ इंडिया. एंड इसका हाइट जो है, डायमीटर है 124 फीट का, हाइट है 51 मीटर्स का. गोल गुम्बाज देखिए 7 टाइम्स रिपीट होता है. अगर आप एक बार हाई बोलेंगे तो आपको 7 टाइम्स रिपीटेडली इको होके सुनाई देगा, बिकॉज यहाँ पे 7 जो है स्टोरेज बिल्डिंग है एंड 4 साइड्स में डोम्स है. कुछ इस तरीके से बनाया गया है. एंड इसी चैम्बर को विस्परिंग गैलरी भी कहा जाता है. देन बड़ा इमामबाड़ा के बारे में देख लेते हैं. ये इमामबाड़ा कॉम्प्लेक्स लखनऊ में लोकेटेड है. बिल्ड बाय असफ उद्दौला इन 1784. चार मीनार किसने बिल्ड किया था? बहुत फेमस क्वेश्चन. चार मीनार वॉज बिल्ड बाय सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह इन 1591 इन हैदराबाद. जो गोलकोंडा था, गोलकोंडा उनका फॉर्मर कैपिटल था. गोलकोंडा से जब न्यूली फॉर्म सिटी हैदराबाद में शिफ्ट किया उनका कैपिटल, तब उन्होंने चार मीनार को बिल्ड किया था. देन कुतुब मीनार किसने बिल्ड किया? कुतुब मीनार को कई लोगों ने बिल्ड किया. फाउंडेशन स्टोन रखा था कुतुबुद्दीन ऐबक ने इन 1199 एंड इसको फिनिश किया था फिरोज शाह तुगलक ने. टोटल 5 स्टोरीज का ये बिल्डिंग है जो 72.5 मीटर का है, मेड ऑफ रेड सैंडस्टोन. एंड इसी के फर्स्ट स्टोरी को बिल्ड किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने. बीच के 3 स्टोरीज को बिल्ड किया था इल्तुतमिश ने. एंड लास्ट जो स्टोरी है वो बिल्ड किया था फिरोज शाह तुगलक ने. इसमें टोटल 379 स्टेप्स है. ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है क्योंकि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इंक्लूड किया, आप लोग याद रखिए. The Nanda Devi Fair is organized in कुमाऊं region in the month of dash every year. नंदा देवी फेयर जो है कहाँ पे हेल्ड होता है every year? देन कुमाऊं रीजन ऑफ उत्तराखंड. एंड किस मंथ में हेल्ड होता है नंदा देवी फेयर? पिछला साल का क्वेश्चन है, सितंबर मंथ में. ये MTS का क्वेश्चन है तो आप लोग याद रखिए. एंड इसी तरीके के क्वेश्चन CGL में भी पूछे जाते हैं. तो इन द मंथ ऑफ सितंबर नंदा देवी फेयर इज ऑर्गेनाइज्ड इन उत्तराखंड एंड द कुमाऊं रीजन. देन हम कुछ और इम्पॉर्टेंट जो फेयर से सबसे ज़्यादा SSC में पूछे गए वो देख लेते हैं. महाकुंभ मेला कहाँ पे होता है? प्रयागराज. 144 ईयर्स के बाद होता है ये. इस बार 2025 में होने वाला है. कब से कब तक होगा ये आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए. देन कुंभ मेला जो है ये 4 प्लेसेस में होता है. बहुत बड़ा फेयर है. हर 12 ईयर के बाद में होता है 4 प्लेसेस में, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन एंड नासिक. देन पुष्कर मेला जो है सबसे बड़ा बिगेस्ट फेयर है राजस्थान में. लार्जेस्ट लाइव स्टॉक फेयर इन दी वर्ल्ड. वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट लाइव स्टॉक फेयर है, तो आप लोग याद रखिए. कब होता है? देन नवंबर के मंथ में होता है, दैट इज ऑन द डे ऑफ कार्तिक पूर्णिमा. एंड रफली 1 वीक के लिए रहता है. ये पुष्कर मेला जो है ये कैमल फेयर है. लाइव स्टॉक में से कैमल का बहुत इंपॉर्टेंस है इस फेयर में. देन सूरजकुंड फेयर. सूरजकुंड फेयर कहाँ पे होता है? सूरजकुंड हरियाणा में होता है. एंड ये इंटरनेशनल एक्लेम रिसीव करता है. 2024 में भी हुआ, 2025 में भी होगा, फरवरी के मंथ में होगा.
आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए 2025 में जो ये सूरजकुंड मेला होगा हरियाणा में फरीदाबाद में, तो वहाँ पे हमारा गेस्ट कंट्री कौन सा रहेगा, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, आप लोग मेंशन करें कमेंट बॉक्स में। करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। देन अगला जो इम्पॉर्टेंट फेयर है वो है सोनपुर कैटल फेयर। कहाँ पे होता है, बिहार में होता है। एशिया का लार्जेस्ट कैटल फेयर है, देखिए पूरे एशिया का, नॉट ओनली इंडिया, तो इम्पॉर्टेंट है। हरिहर क्षेत्र मेला भी इस फेयर को कहा जाता है, एंड ये फेयर भी नवंबर के मंथ में ही होता है। हेमिस गोम्पा फेयर कहाँ पे होता है, देन लद्दाख रीजन में होता है। ये ऑलमोस्ट 300 ईयर ओल्ड एनुअल फेयर है, नोन एज हेमिस गोम्पा फेयर। हेमिस मोनेस्ट्री में जो गुरु है, गुरु के बर्थ एनिवर्सरी को मनाया जाता है। हु इज़ द गुरु, गुरु पद्मसंभवा, इनके डेट ऑफ बर्थ को एस हेमिस गोम्पा फेयर मनाया जाता है इन लद्दाख। देन गोवा कार्निवल कहाँ पे होता है, हम सबको पता है गोवा में होता है, इन पंजिम। एंड इसको लेंथ के पहले 40 डेज बिफोर लेंथ ये पूछा जाता है, लेंथ कहाँ का फेस्टिवल है, देन गोवा। अगला देख लेते हैं, ये सभी है। इसके बाहर आपको इंडिया के पर्सपेक्टिव से फेयर्स से कुछ और करने का ज़रूरत नहीं है। एसएससी में यही सब फेयर्स पूछे जाएंगे, इसके बाहर कुछ और नहीं आएगा, मैं आपको गारंटी देती हूँ। तो देख लेते हैं, ये बाकी कुछ फेयर्स बचे हैं। अम्बुबाची मेला कहाँ पे होता है, देन ये कामाख्या टेम्पल में होता है, जो गुवाहाटी ऑफ आसाम में लोकेटेड है, इन द मंथ जून, एवरी ईयर जून में होता है हर साल। एंड ये मेला क्यों इंपॉर्टेंट है, हमारे टोटल इंडिया में 51 शक्तिपीठ से, जिसमें से एक शक्तिपीठ यहाँ पे गिरा था। एंड माना जाता है कि जो शक्तिपीठ, जो योनि है फीमेल गॉडेस का, दैट इज गॉडेस दुर्गा का, उनका यहाँ पे वो शक्तिपीठ गिरा था। एंड इसीलिए जून के महीने में ये मेंस्ट्रुएट करता है हर साल, तो इसी वजह से अम्बुबाची मेला मनाया जाता है। कहाँ पे, देन गुवाहाटी आसाम। देन बनेश्वर फेयर कहाँ पे होता है, बनेश्वर फेयर राजस्थान में होता है, ड्यूरिंग फेब्रवरी, लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है ये फेयर। गंगा सागर मेला कहाँ पे होता है, हुगली रिवर वेस्ट बंगाल के सामने होता है, ड्यूरिंग जनवरी एंड फेब्रवरी। एंड शमलाजी फेयर, ये कहाँ पे होता है, लॉर्ड शमलाजी को ट्रिब्यूटेड है, ऑल्सो नोन एज द डार्क डिवाइन एंड सेलिब्रेटेड इन गुजरात। ये इंपॉर्टेंट फेयर है, आप लोग याद रखिए, इसके बाहर कुछ और याद करने का आपको ज़रूरत नहीं है। कंप्लीट दी स्टेटमेंट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज यूज्ड। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है, दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट भी जिसको कहा जाता है बीच बीच में, उसको किसके लिए यूज़ होता है, देन इट इज़ यूज्ड इन सोडा फायर एक्सटिंग्विशर्स। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो यूज़ होता है वो यूज़ होता है इन बेकिंग एज एंटासिड, दैट इज इंडाइजेशन ट्रीट करने के लिए, इन फायर एक्सटिंग्विशर, इन पेस्ट कंट्रोल टू कंट्रोल कॉकरोचेस एंड अदर पेस्ट्स, देन एज स्पोर्ट्स सप्लीमेंट, मेडिसिन, लेबोरेटरी केमिकल, इन सब के लिए भी ऐसे न्यूट्रलाइजर एंड पीएच बैलेंसर यूज़ होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट। इट इज़ ऑल्सो नोन एज बेकिंग सोडा। ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिए। इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। मुर्शिद कुली खां वॉज द नवाब ऑफ देश। मुर्शिद कुली खां वॉज द नवाब ऑफ विच प्लेस, देन बंगाल। ये क्यों पूछा गया एंड इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज ही वॉज द फर्स्ट नवाब ऑफ बंगाल, तो इंपॉर्टेंट है। ही वॉज बॉर्न इन अ हिंदू फैमिली बट ब्रॉट अप बाय अ मुस्लिम फैमिली एंड बॉर्न एज सूर्य नारायण मिश्रा, ये हिंदू नेम। एंड क्योंकि ये ब्रॉट अप बाय मुस्लिम फैमिली तो इनको मुर्शिद कुली खां नेम दिया गया था। हु वॉज ऑल्सो नोन एज मोहम्मद हदी एंड ही वॉज द फर्स्ट नवाब ऑफ बंगाल। Which of the following statements is not true? फॉलोइंग ऑप्शंस में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। गवर्नमेंट डील्स विद फिस्कल पॉलिसी, एकदम करेक्ट है। फिस्कल पॉलिसी इज लिंक विद जनरल इकोनॉमिक पॉलिसी स्ट्रेटेजी, करेक्ट है। फिस्कल पॉलिसी इंक्लूड्स टैक्स पॉलिसी, एक्सपेंडिचर पॉलिसी, करेक्ट है। फिस्कल पॉलिसी डील्स विद सप्लाई ऑफ मनी एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये रॉन्ग है बिकॉज इन दोनों के साथ मॉनेटरी पॉलिसी इन्वॉल्व होता है, तो करेक्ट ऑप्शन हो गया फिस्कल पॉलिसी डील्स विद सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी, तो ये रॉन्ग है बिकॉज इसके साथ कौन सा पॉलिसी यूज होता है, देन मॉनेटरी पॉलिसी। आप पिक्चर में देख सकते हैं मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी टू पार्ट्स के लिए यूज होता है बेसिकली। देन फिस्कल पॉलिसी इज यूज्ड फॉर टैक्सेस एंड स्पेंडिंग, दिस आर द टू गवर्नमेंट पॉलिसीज। अनदर वन इज मॉनेटरी पॉलिसी यूज्ड फॉर इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमाइन करने के लिए एंड मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए। इन दोनों इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक्स में, पॉलिसीज़ के पार्ट से पूछा जाता है बहुत बार, आप एक बार देख लीजिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। टू गवर्नमेंट पॉलिसीज, फिस्कल एंड मॉनेटरी, मैंने अभी बताया। फिस्कल पॉलिसी क्यों यूज़ किया जाता है, देन फॉर गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्स। बजट जो आता है वो किसके अंडर आता है, फिस्कल पॉलिसी, ये पूछा जा चुका है, आप लोग याद रखिए। एंड इसको कौन इशू करता है या तो फिर फिस्कल पॉलिसी कौन बनाता है, देन गवर्नमेंट बनाते हैं, लेजिस्लेटिव ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है अगर ये पूछा जाए, देन सेंट्रल बैंक, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाते हैं। एंड मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए ये टूल्स यूज़ किए जाते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी के अंडर टू टूल्स जो है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। क्वांटिटेटिव टूल्स में इंक्लूड करते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन, CRR, SLR, रेपो रेट, बैंक रेट, ये सब इंपॉर्टेंट है। एंड क्वालिटेटिव टूल्स जो इंपॉर्टेंट है वो इंक्लूड करते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, देन मॉरल परसुएशन, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, ये सब आप इंपॉर्टेंट है, याद रखिए।
अ क्लिनिकल थर्मोमीटर रीड्स टेम्परेचर फ्रॉम डैश टू डैश। क्लिनिकल थर्मोमीटर कितने से कितने तक टेम्परेचर रीड करता है? देन इट रीड्स टेम्परेचर फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस, बिकॉज 35 से 42 तक ह्यूमन टेम्परेचर वेराई करता है ह्यूमन बॉडी का। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 35 टू 42 डिग्री सेल्सियस, जिसको हम इस तरीके से भी मेजर कर सकते हैं एज 94 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 108 डिग्री फ़ारेनहाइट। जैसे कि अगर आपको बोले कि आपका बुखार 110 है तो बहुत हाई है, बिकॉज वो 108 डिग्री फ़ारेनहाइट जो मैक्सिमम ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर होना चाहिए उसको क्रॉस कर जाता है, तो ये डेंजरस है। ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना रहता है? देन 37 डिग्री सेल्सियस। According to Motor Vehicles Act 1988, no person under the age of dash years shall be granted a learner's license to drive motorcycle without gear except with the consent of in writing of the person having the care of the person driving the learner's license. Learner's license एक्वायर करने के लिए आपका कितना एज होना चाहिए, यही इस क्वेश्चन का बेसिक मीनिंग है। देन 18 ईयर्स आप होना पड़ेगा मिनिमम, तभी आपको लर्नर लाइसेंस मिलेगा। एंड लर्नर लाइसेंस मिलने के 6 मंथ्स बाद आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता है, उसके लिए टेस्ट अलग से होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 18 ईयर्स। एंड ये क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज मोटर व्हीकल्स एक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी के पास अभी गाड़ी होगा, किसी किसी के पास, एंड किसी किसी के पास जॉब के बाद तो आ ही जाएगा। तो उसके लिए जब आप मोटर कोई भी खरीदेंगे, चाहे वो कार हो, बाइक हो या कोई भी गाड़ी हो, तो मोटर व्हीकल्स एक्ट के अंदर तो रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा एंड उसी के अंदर आपको ड्राइविंग लाइसेंस भी मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, जनरल पीपल के लिए भी इंपॉर्टेंट है हमारे डे टू डे एक्टिविटीज़ में। इस एक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? दैट इज़ मोटर जो एक्ट है, मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988 के अंदर हमको लाइसेंस दिया जाता है, रजिस्ट्रेशन ऑफ मोटर व्हीकल्स, कंट्रोल एट्सेट्रा, ये सब ट्रैफिक रेगुलेशन किया जाता है। इंश्योरेंस लाइबिलिटी जो सब है वो सब भी इसी एक्ट के अंदर आता है। एंड इस एक्ट के बिना या तो फिर इस एक्ट के अंडर रजिस्ट्रेशन के बिना आपको कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस एंड वैलिड व्हीकल नहीं मिलेगा। वैलिड व्हीकल दैट इज़ आप व्हीकल नहीं ड्राइव कर सकते सड़क पे खुलेआम, बिकॉज आपके पास लाइसेंस ही नहीं है। तो इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या था? देन 18 ईयर्स। इसी के साथ हम इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड अगर कोई भी आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए देन प्लीज़ कमेंट करें। एंड अगर अच्छा लगा, कोई भी हेल्प हुआ हो मेरे इस एफर्ट से, तो लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें कैसा लगा। तो इसी के साथ थैंक यू।